सो हाय गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज द न्यूमोकॉनियोसिस। न्यूमोकॉनियोसिस कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो क्लिनिकल बेस दिया जाएगा या फिर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मोस्ट कॉमन सिलिकोसिस की, लाइक मोस्ट कॉमन न्यूमोकॉनियोसिस की, दैट इज सिलिकोसिस। द मोस्ट कॉमन न्यूमोकॉनियोसिस इज सिलिकोसिस। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो हिस्ट्री मिलने वाली है वो ग्लास इंडस्ट्री की मतलब ये है कि कोई पेशेंट आपके पास आएगा, उसको लंग्स के अंदर सिलिकोसिस यानी कि सिलिका जो है वो जमा रहेगा, लेकिन वो पेशेंट आपको बताएगा कि मैं किसी ग्लास फैक्ट्री के अंदर काम करता हूँ, मैं इतने सालों से वहां पर काम कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर हम जब लंग एग्जामिनेशन करते हैं तो लंग एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर नोड्यूलर फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? नोड्यूलर फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसके लिम्फ नोड की बात करें कि लंग्स के आसपास जो लिम्फ नोड्स है वो इन्वॉल्वमेंट होगा उनका भी, तो लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर हमें एग शेल कैल्सिफिकेशन वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर लिम्फ नोड की बात की जाए तो लिम्फ नोड में एग शेल कैल्सिफिकेशन हमें वहां देखने को मिलेगा। अगर हम एस्बेस्टोसिस की बात करें तो एस्बेस्टोसिस को आप किस तरह से याद रखेंगे? एस्बेस्टोसिस, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि सर एस्बेस्टोसिस यानी कि ये जो डिजीज है ये लंग्स के कहां पर होगी? ये बेस वाले एरिया में होगी, यानी कि लोअर लोब में आपको ये देखने को मिलेगी, राइट। तो एस्बेस्टोसिस के साथ आपको किसकी हिस्ट्री मिलेगी? एस्बेस्टोसिस के साथ आपको शिपयार्ड की हिस्ट्री मिलेगी, या फिर यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री, है ना, सीमेंट फैक्ट्री की हिस्ट्री आपको मिलने वाली है। इसके अंदर पेशेंट आपके पास आएगा तो बताएगा कि मैं किसी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर लाइक एन नंबर ऑफ ईयर्स से काम कर रहा हूँ, या फिर शिपयार्ड के अंदर मेरा काम रहता है। तो इसके अंदर आपको एस्बेस्टोस बॉडीज देखने को मिलती है जब आप एग्जामिनेशन करते हैं। तो एस्बेस्टोस बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, और जो एस्बेस्टोस बॉडीज होती है उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप डम्बल शेप होता है। कैसा शेप होता है? डम्बल शेप उनका रहने वाला है। एंथ्रेकोसिस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि सर इसके अंदर कॉल की हिस्ट्री मिलेगी, है ना, कॉल माइंस की हिस्ट्री मिलेगी। तो हिस्ट्री ऑफ कॉल की कॉल्स मिलने वाली है इसके अंदर। हिस्ट्री ऑफ कॉल यानी कि कॉल माइंस वगैरह की, यानी कि कोयलों की खदानों में वो काम करता है, तो उसके अंदर इस तरह से मिलेगा। आपने मेडिसिन के अंदर एक नाम सुना होगा जिसको हम कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन सिंड्रोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैप्लन सिंड्रोम आपसे मेडिसिन में बात की जाती है तो कैप्लन सिंड्रोम का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसके अंदर अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस एंथ्रेकोसिस, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ लाइक एंथ्रेकोसिस हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं। अगर बिस्नोसिस की बात करें तो बिस्नोसिस किसकी वजह से होता है? इसके अंदर आपको हिस्ट्री मिलती है किसकी? कॉटन फैक्ट्री की, है ना। इसके अंदर कॉटन फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? कॉटन डस्ट होती है, तो वहां पर डस्ट की वजह से बिस्नोसिस यहाँ पर रहने वाला है। अगर बैगोसिस की बात करें तो ये शुगर कैन की वजह से रहने वाला है। इसको शुगर कैन को आप कैसे याद रखेंगे? लाइक शुगर को हम लाइक बैग में रख के ले जाते हैं, तो शुगर को जो है वो बैग में रख के ले जाएंगे तो बैगोसिस होने वाला है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ न्यूमोकॉनियोसिस। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम perspectives. I hope you guys learn a lot from this single video. Thank you so much guys.